दोस्तों भारत के कैपिटल में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 15 दिनों के अंदर 800 से ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट फाइल हो चुकी हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि वुमेन्स और टीनेजर्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है और ये दिखा रहा है कि कंसिस्टेंट ये जो नंबर बढ़ रहा है इसके कारण क्या दिल्ली खतरे में है या फिर दोस्तों इसके पीछे कुछ अलग ही रीज़न है। तो दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि आखिर ये मिसिंग रिपोर्ट्स इतनी फाइल क्यों हो रही है। दोस्तों अगर बात की जाए तो लास्ट के 5 इयर्स का अगर हम लोग डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 2021 में 19,000 मिसिंग्स हुई हैं, 22 में 22,000, 23 में 24,000, 24 में दोस्तों बेसिकली 26,000, 25 में 27,000 और 26 में दोस्तों बेसिकली ये नंबर अगर देखा जाए तो 15 दिन में 800। मतलब दोस्तों अगर एक्सपेक्ट हम लोग करें ना तो कि एक मंथ का अगर एनालिसिस करें तो 2 से 3 हज़ार जाएगा। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेटा हमेशा का है, ये कंसिस्टेंट डेटा हम लोगों को देखने को मिलता है। कोई बड़ा यहाँ पे न्यूज़ नहीं मिला है क्योंकि कोविड के पीरियड में दोस्तों जहाँ पे लोग घर में थे उस टाइम पे भी इतनी बड़ी मिसिंग देखी गई। दोस्तों माइग्रेशन भी एक रीज़न बन जाता है, अर्बन स्पाइक भी एक मतलब कि लोग शहरों क्षेत्रों में दोस्तों ज़्यादा मूव करने लगते हैं तो उसके कारण भी एक रीज़न बन जाता है। तो बेसिकली ये स्पाइक जो है दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। हर महीने 2 से 3 हज़ार खाली दिल्ली में दोस्तों मिसिंग रिपोर्ट कंप्लेन की जाती हैं और ये कंसिस्टेंट नंबर है, ये कोई नया नंबर नहीं है। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मिसिंग ट्रेंड जो बेसिकली चल रहा है तो इसका हम लोग सुनते हैं ना कि कोई मिसिंग हो गया तो मिसिंग का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि किडनैपिंग ही हो, क्योंकि इसमें फैमिली कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप्स के भी इश्यूज आते हैं, लोग कहीं ना कहीं शहर छोड़ के दूसरे जगह भी चले जाते हैं, घर छोड़ के लोग भाग जाते हैं। तो मिसिंग का मतलब दोस्तों किडनैपिंग नहीं होता है क्योंकि बाद में बहुत लोग जो है पुलिस के द्वारा मिल भी जाते हैं। तो ये बेसिकली मिसिंग के नंबर के कारण ये न्यूज़ लाइमलाइट में तो आ रही है लेकिन इसका रियलिटी दोस्तों बहुत ही अलग है। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके नाम से दोस्तों क्राइम एक आइडेंटिफिकेशन बन चुका है। लाइक अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यूपी में मर्डर्स जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वॉयलेंट क्राइम बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में फिनेंशियल फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम या फिर देखा जाए ना तो ऑर्गेनाइज अर्बन क्राइम्स भी होते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों वुमेन्स के किडनैपिंग और वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। राजस्थान में भी दोस्तों वुमेन से रिलेटेड क्राइम, चाइल्ड मैरिजेज या फिर दोस्तों ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिहार में लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। दिल्ली में दोस्तों वुमेन से रिलेटेड मिसिंग या फिर किडनैपिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट वुमेन सेफ्टी पे आए दिन वहाँ से आवाज़ें उठती रहती हैं। दोस्तों पंजाब से देखने को मिलता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है। हरियाणा से दोस्तों ऑनर किलिंग, जेंडर रिलेटेड क्राइम्स देखने को मिलते हैं। बंगाल से दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉर्डर रिलेटेड क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं और केरला से दोस्तों साइबर क्राइम जैसे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अगर स्टेट से किसी क्राइम का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है तो हम लोगों को क्यों ना एक ऐसे लॉ को डिमांड करना चाहिए जो लॉ दोस्तों ये बताए कि अगर जिस स्टेट का क्राइम का आइडेंटिफिकेशन पता चल चुका है फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट उसी को सॉल्व करने पे लगाए, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा बन जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो भारत में ओवरऑल अगर लास्ट के 5 सालों को कंपेयर किया जाए क्राइम रेशियो के अनुसार तो वॉयलेंट केसेस दोस्तों कम हुए हैं या फिर ओवरऑल जो रेट है दोस्तों वो कम हुआ है, लेकिन साइबर क्राइम जैसे फ्रॉड बढ़े हैं, ड्रग केसेस बढ़े हैं, वुमेन रिलेटेड दोस्तों केसेस जो है कंसिस्टेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब जो टोटल रजिस्टर्ड जो क्राइम केसेस है वो बढ़ रहे हैं तो क्या इसका मतलब रियली में क्राइम बढ़ रहा है क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है, लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रहा है क्योंकि अब बेटर एफआईआर रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट हो रहे हैं, लोगों के बीच में दोस्तों अवेयरनेस आ रहा है, लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, मतलब कि शहरीकरण में दोस्तों ज़्यादा मूव कर रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों कि पुलिस स्टेशंस को कहीं ना कहीं बैकएंड से कंट्रोल किया जाता था जिसके कारण क्या होता था ना कि लोगों के एफआईआर को आगे अप्रूव नहीं किया जाता था, फाइल नहीं कर पाते थे। अब ये कहीं ना कहीं एफआईआर आ रही हैं तो दिख रहा है कि क्राइम को कहीं ना कहीं एक स्पॉट तक पहुंचाया तो जा रहा है दोस्तों। तो ये एक एक्यूरेसी
ट्रांसपेरेंसी बन रही है, सोशल फाइलिंग्स भी हो रही हैं। दोस्तों ये नंबर अगर बढ़ रहा है ना, तो ये दिखा रहा है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट्स हो रहे हैं, रिपोर्टिंग का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग शहरीकरण पे ध्यान दे रहे हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है ना अच्छी है, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है। और इसी से दोस्तों दिखता है कि गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी कितनी स्मूथ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।